दोस्तों आज हम जानेंगे आरबी नर्सिंग जो ट्रेड आपके कुल कितना फॉर्म आपका भरा गया, यानी कि आपको ये पता है कि लास्ट डेट आपकी यहाँ पे खत्म होगी, कौन से जटावरों में कितना फॉर्म आपका भरा गया है और कौन से जटावरों में कितना आपका कंपटीशन यहाँ पे आपका होने वाला है। और ये भी हम लोग जानेंगे कितना सेफ स्कोर आपको मान चलना ताकि आपका इसी साल सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो जाए। दोस्तों एक कुछ बेसिक चीजें आप सभी को पता थी, जैसे इसका जो नोटिफिकेशन हमारा आया था फरवरी में आया था और जब इसका लास्ट डेट आपका यहाँ बढ़ गया था, यानी आपका 10 अप्रैल तक फॉर्म आपके चल रहे थे और ये भी सभी क्लियर हो चुका है कि आपका एग्जाम भी आपका 1 से लेकर 15 जून के बीच में आप सभी के पेपर यहाँ पे कराए जाने वाले। और इस वीडियो प्रॉपर हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो आपको ये 2025 में कुल कितना कंपटीशन आपका यहाँ पे हुआ था, कितनी कट ऑफ आपकी वहां पे गई थी और प्रॉपर ये देखिए कौन से जिडावरों की 2026 में कितना फॉर्म आपका यहाँ पे अप्लाई हुआ है और टोटल ये जाने कितने आपका कंपटीशन होने वाला है, टोटल कितनी वैकेंसी आपकी यहाँ पे देखने मिल जाएगी। ये सारे पॉइंट हम लोग एक एक करके यहाँ पे क्लियर करने वाले। तो अगर एक बात ये देखा जाए ना, 2025 जो आपकी आरबी नर्सिंग की वैकेंसी पूरी कंप्लीट वहां पे हुई थी, उसमें जो टोटल पोस्ट अगर काउंट वहां पे किए गए थे वहां पे 538 सीट आपकी थी। तो ये जो 538 सीट थी ये आपके दो भागों में डिवाइड करके देख लेना, इन्हीं में आपका जो रिलेशन वालों बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो भी इसी में आ जाते हैं और इसके बाद जितने भी आपके ओपन जेडारो में जितने आपके एआरओ आते हैं उनके भी सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। यानी उस बार वैकेंसियां भी आपकी कम यहाँ पे देखने को मिली थी और यही दोस्तों मेन रीजन एक ये आपके यहाँ पे हो जाता है कि जो इसकी जो कट ऑफ आपकी गई थी कम से कम 172 नंबर तक की कट ऑफ आपकी यहाँ पे चली गई थी। यानी जो बच्चा 200 में 172 स्कोर यहाँ पे कर रहा था उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपका हुआ था। जैसे एक आप आरटीआई की रिपोर्ट यहाँ पे देखोगे, एक लड़के का नाम था रोहित सिंह था वहां पे और इसकी जो आरबी नर्सिंग की ट्रेड यहाँ पे हो जाती है और इसकी जो टोटल नंबर यहाँ पे थे 176 नंबर इसके आए थे वहां पे और जो कट ऑफ गई थी आपके 172 नंबर की कट ऑफ आपकी वहां पे गई थी। और ये पिछले साल का ही डाटा है जिसका एग्जाम आपका 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में वहां पे हुए थे। यानी ये तो हमारा हो जाता है कि पिछले साल कितना कट ऑफ आपका यहाँ पे गया था। अब यहाँ पे अगर ये बात करें 2026 में कुल कितना फॉर्म हमारा भर गया, दोस्तों ये मान चलना आपका 2026 में 3.5 से 4.5 लाख के बीच में आपके फॉर्म अप्लाई यहाँ पे किए गए थे। और ये दोस्तों जो जेडारो यहाँ पे आपके सामने शो कर रहे हैं, अगर आपका यहाँ पे लखनऊ जेडारो जितने भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उनका कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होने वाला है। टोटल फॉर्म अगर बात की जाए आरबी केवल नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड में कितना फॉर्म भरा गया तो 28 से 30 हजार का फॉर्म आपका भरा गया। आप ये आरटीआई रिपोर्ट भी लगा के एक बार चेक करना है कितना फॉर्म आपका अप्लाई यहाँ पे आपका हो गया। इसके बाद दानापुर हो गया आपका, जबलपुर का देख रहे हो कितना फॉर्म हो रहा, अंबाला जडारो हो गया, जालंधर जडारो, यानी कौन से जडारो ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लखनऊ, दानापुर, जयपुर, जबलपुर इन 4 जडारों से यहाँ पे आते हो तो आपका कंपटीशन काफी ज्यादा यहाँ पे इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ पे एक बात ये भी कही जाए कि कुल कितनी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो पिछले साल जो आपकी वैकेंसी आई थी टोटल 538 सीटें थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आ रही 700 सीटें आपकी यहाँ पे आने वाली। और एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो 700 सीट होंगे इसमें कम से कम जो रिलेशन वाले बच्चे यहाँ पे होते उनकी 200 से लेकर 300 सीट हमेशा आपकी रिजर्व यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा जो बचती हैं सीटें वो आपकी जो ओपन जडारो वाले या एआरओ वाले बच्चे होते हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई वहां पे करते हैं। यानी टोटल देखा जाए 400 से लेकर 500 वैकेंसियां आपकी ओपन यहाँ पे आएंगे। यानी कुल मिला के इस बार वैकेंसियां भी आपकी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यानी आपका सिलेक्शन एक काफी अच्छे चांस यहाँ पे इस बार आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगर ये बात की जाए कुल कितना कंपटीशन यहाँ पे आपका होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये देखा जाए फाइनल का लेके हम लोग यहाँ पे चले तो एक सीट में आपका कम से कम 1000 बच्चा यहाँ पे होने वाला। दोस्तों कभी भी आप ये ना सोचना कि भाई 1000 बच्चे में एक सीट है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों अभी मैं ये भी क्लियर कर दूंगा, ये केवल आपकी भीड़ वहां पे होती है, लेकिन जो बच्चा सही से मेहनत वहां पे करता है बड़ी आसानी से अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर लेता है। दोस्तों ये मेन सबसे बड़ा बात ये यहाँ पे आता है, इसमें इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन क्यों आपका बढ़ता हुआ वहां पे जा रहा है। दोस्तों जब से
कि आपका अग्निवीर रूल यहाँ पे लागू हुआ है, तो हर बच्चा यही चाहता है, उस जॉब की तैयारी करना चाहता है जो प्रॉपर आपकी कंफर्म हो, यानी कोई डाउट यहाँ पे ना हो कि 4 साल बाद हमारा क्या वहां पे होने वाला। क्योंकि आपको भी पता, अगर आपका आर्मी नर्सिंग में सिलेक्शन यहाँ पे होता है, जैसे आप सिलेक्शन होता है तो पहले महीने की जो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है 45 से 55 हजार के बीच में, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई आपकी फुल पेमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से इसका कंपटीशन भी आपका काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने लगा है। तो एक बार मैं हमेशा हर बच्चों को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो आपका सिलेक्शन होता है इससे नहीं होता है कितना फॉर्म वहां पे अप्लाई हुआ, यानी कितने नंबर फॉर्म अप्लाई वहां पे हुए। सिलेक्शन उसका यहाँ पे होता है जिसको ये कंफर्म पता होता है कि भाई हमें क्या तैयार वहां पे करने है। जैसे जो आपका ये सिलेबस यहाँ पे आपका हो जाता है, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, यानी एक यही 2 पार्ट ऐसे हो जाते हैं जो आपका कम से कम 120 नंबर यही आपका दिला देते हैं। यानी पूरे सिलेबस का 80% केवल यही 2 सब्जेक्ट वहां पे कवर कर रखे। और जिस बच्चे को ये पता हो जाएगा भाई इसके अंदर हमें क्या चीज तैयार करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने, उन टॉपिक में क्या क्या चीज हमें तैयार करके जाना है, वो बच्चा बड़ी आसानी से एग्जाम अपना क्लियर यहाँ पे कर लेता है। और आपको बिल्कुल परेशान वहां पे नहीं होना है, जो चीज आपने ले रखा है ना बस वो आप एक बार यहाँ पे तैयार कर लेना। अगर आपने एग्जाम के पहले ये सारी चीजें वहां पे तैयार कर ली तो कोई भी आपका एग्जाम में सिलेक्शन लेने से वहां पे नहीं रोक सकता। अब टाइम कम बचा हुआ, 2 महीने से भी कम टाइम आपका बचा हुआ, तो अभी तक जो नोट्स आपने ले रखे उन नोट्स सबसे पहले तैयार क्या करना है, ये बात यहाँ पे ध्यान सुनना। सबसे पहले जो नोट्स आपके पास है उन्हें मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स वहां पे दे रखे उनको कंप्लीट आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, जो आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिए गए इनकी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना। सबसे बड़ी बात, जो आपकी साइंस के 35 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार यहाँ पे कर लिया, आप 35 के 35 बिल्कुल सही स्कोर यहाँ पे करके आओ, एक भी क्वेश्चन साइंस का यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो नोट्स है ना, आदो कई सारे बच्चे एप्लीकेशन से ये नोट्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, जो आपको ये एनए वाला एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च करना, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जो इसी फोल्डर के अंदर कंप्लीट नोट्स आपके अपलोड कर दिए गए, उनको तैयार कैसे करना है ये एक बार सुनना। जो ये आल सब्जेक्ट नोट्स दिए गए ना, इनमें जो आपके शॉर्ट नोट्स वाले हैं उनकी फोटोकॉपी आप निकलवा लेना। उनकी फोटोकॉपी निकलवा के बार बार उनका रिवीजन करना, एग्जाम के पहले कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन जरूर करके जाना। ये अगर आपने सारा कुछ एक बार यहाँ पे तैयार कर लिया तो पूरा आपको जो 50 क्वेश्चन पेपर में आता है उसे 45 ज्यादा बड़ी आसानी से कवर कर लोगे और इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको देखने को भी यहाँ पे नहीं मिलने वाली। लेकिन 2 चीज जरूर तैयार करके जाना, एक आपको ये ऑल सब्जेक्ट नोट्स यहाँ पे तैयार कर लेना है, इसके साथ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए ये अच्छे से तैयार करके जाना, और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना है। क्योंकि अगर आपके 50 क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, अगर 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने तैयार करके गए, कम से कम 20-22 क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। और इस बार देखो आपकी वैकेंसियां भी वहां पे ज्यादा आ रही है, लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखना, अगर आपको ये लगे भाई हम एग्जाम देख के हम वही बिल्कुल श्योर हो जाए कि भाई हमारा सिलेक्शन आपका हो गया, तो कम से कम अपना टारगेट बना के चलना कि आपका स्कोर 42 क्वेश्चन तक वहां पे सही होना चाहिए, ताकि कोई डाउट आपका ना हो, यानी फ्री माइंड से आप अपने फिजिकल की तैयारी वहां पे कर सको। और बाद में मेडिकल जब आपका यहाँ पे हो जाए, फाइनल रिजल्ट में आए, जैसी लिस्ट लगे आपका कंफर्म हो जाएगा भाई हाँ हमारा सिलेक्शन तो यहाँ पे आपका हो गया। तो अपना टारगेट कम से कम 42 क्वेश्चन का बिल्कुल आपको मान के वहां पे चलना है। और दोस्तों इस बार वैकेंसी भी ज्यादा आ रही है, तो बहुत अच्छा चांस है, तो ये नोट्स एक बार जरूर तैयार करके जाना एग्जाम पहले। आज पेपर यहाँ जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।